लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फेथ लैप एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री फिल्म प्रेयर सेंटर की तरफ से आप सबको सुबह के शाम के जय मसीह की और साथ साथ बाइबल स्टडी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमसे बातें करता है। बात करके हमें सही दिशा में लेके चल रहे हैं। विशेष तौर पर मन की लड़ाई में, यानी बैटल इन द माइंड, उसके ऊपर हम जो अध्ययन करके आ रहे हैं कि विशेष तौर पर ये एक प्रकार हमारे जीवन में एक प्रकार ये एक युद्ध है, यानी आत्मिक युद्ध है। उसे हम जीतते हुए, नकारात्मक चीज़ों को हम जीतते हुए सकारात्मक तरीके से मानने में और परमेश्वर हमें मदद कर रहा है। आज भी उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पहले हम एक प्रभु का आत्म समापन करते हुए, शुरुआत की प्रार्थना करते हुए, एक गीत गाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपका आशीष करें। आइए मेरे साथ मिलके हम शुरुआत करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। आप महान है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु, और हमारे मनोकामना को पूरा करने वाला परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद। इस वक्त प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रभु आपको चलो प्रार्थना। लगातार हर बुधवार को हम बाइबल स्टडी अध्ययन करके आ रहे हैं। आज भी प्रभु इस प्रभु बाइबल स्टडी में आए हैं। ये प्रभु मन की लड़ाई में पार्ट 4 में हम आए। पहले 1, 2, 3 हम अभी तक सुने हैं। अभी 4 में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसी प्रभु 4 के अंदर जो जो बातें हम अध्ययन करेंगे वो आशीष का कारण ठहरे। आपका आत्मसमर्पण करते हुए, आशीष को मांगते हुए, अनुग्रह को मांगते हुए, शुरू से लेकर आखिरी तक पवित्र आत्मा के सेवकाई हमारे बीच में एक बिंदी करते हुए विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो इसे सुनते हैं उनके जीवन बदले। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे कार्य करेंगे। इसे धन्यवाद देते हुए परिपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन, परिपूर्ण बदलाव जीवन में होने की प्रार्थना करते हैं। आप अनुग्रह करेंगे। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए गीत के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा करें और प्रभु हमारे साथ है, उसको हम मुँह से अंगीकार भी करेंगे। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुद्र लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समुद्र लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान तुझको घेर लगे, बाल के दूध डराने लगे। एरिगो को तोड़कर अगुवाई देकर निश्चय युद्ध में साथ देगा। एरिगो तोड़कर अगुवाई देकर निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध में तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। अग्नि ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। अग्नि ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में।
यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। प्रियो, हमारे इस जीवन की लड़ाई में, जीवन की बैटल क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर हमें मन में कई सारे गढ़ बना के शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, हमें निराशा में डालने के प्रयत्न करता है, और हमें कई प्रकार के अशांति और अविश्वास की बातों को लाता है, और साथ साथ नकारात्मक विचार में भरे रखता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, निश्चय युद्ध में साथ देगा और विजय देने वाला परमेश्वर, इसलिए उदास मत हो। कहता लाल समुद्र लग रहा है और फिरौन की सेना पीछे लगे, अग्नि को जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। यानी जय हमारा, शैतान का हर काम नाकाम हो जाएगा, हर कोशिश नाकाम हो जाएगा, हर प्रबल उसका नाकाम हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बलवान तो उसको घेर लिए, यानी जब शैतान आपको घेर लेता है और बाल के दूध आपको डरा देगा, फिर भी यरीहो को तोड़कर अगुवाई करके निश्चय युद्ध में साथ देगा। घोड़े जो युद्ध के तैयार हो, दूसरों की सेना पर वार करें, अग्नि ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। यानी जीवन में कई प्रकार समस्या क्यों ना हो, अब बीमार है, डॉक्टर कह रहे पहले लाना चाहिए, अभी क्यों लाए, ऐसा ये सब कहेंगे, उस वक्त हम निराश नहीं होना। जो युद्ध में साथ देने वाला परमेश्वर, जीवन की लड़ाई में साथ देने वाला परमेश्वर निश्चय हमें जय देगा। विश्वास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़ा कार्य करें। पिताजी धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, पिता परमेश्वर इस गीत के लिए धन्यवाद। आप प्रभु प्रभु मन की लड़ाई की जीतने के बारे में 3 बातों को हमने देखा, तीनों बातों में अलग अलग बातों को प्रभु सिखाया आपने। अभी इस वक्त प्रभु आखिरी शब्द में, आखिरी प्रभु चौथी भाग में आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ एक बड़ा चुनौती है प्रत्येक के लिए, ये बड़ा जीवन के बदलाव के कारण बनने वाला है, और जो भी इसको सुनता हूँ उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, परिपूर्ण बदलाव होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ। उस प्रभु लगातार प्रार्थना कर, शैतान के हर एक हरकत को, शैतान की चालबाज को, शैतान की हर एक प्रभु जो वचन सुनने से रोकने वाले, उस शैतान के यीशु के नाम से डांटता हूँ और उसे कैद करता हूँ। आपके नाम को महिमा दिलाते हैं, और सुनने वाले सुन के जीवन में बदलेंगे। इसे धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। लगातार हम लोग सुन के आ रहे हैं परमेश्वर का वचन, बार बार हमारे बीच में आता रहा और हम सुनते आए हैं। परमेश्वर कितना बड़ा है ना। इसी मन की लड़ाई में मैं आपको पार्ट 1 नहीं, पहले भाग में गढ़ों को कैसे नष्ट करेंगे, शैतान जो हमारे माइंड में गढ़ बनाता है उसे कैसे नष्ट करें, ऐसा करके हमने कुछ बातों को सुना। फिर दूसरे में कि जो युद्ध है हमारे मन में शुरुआत होता है, युद्ध हमारे मन में ही शुरुआत होता है, विचारधारा में वो कार्य करता है, और यदि जीतना है तो उसका स्ट्रेटेजी क्या है उसको ऊपर हमने देखा। आज मैं आपके बीच में द पावर ऑफ द माइंड, यानी मन की सामर्थ के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। मन की सामर्थ वाकई में आमतौर पर मनुष्य के मन में सामर्थ्य है, एक प्रभावशाली कार्य है, एक प्रकार क्षमता है कि कुछ कार्य करने का। और मनुष्य का परमेश्वर पहले से जब मनुष्य का बनाया तब से उसका उद्देश्य है, यानी मनुष्य के जीवन के उद्देश्य दिया कि आपको मन की लड़ाई में जीतना है। यानी परमेश्वर प्रतिदिन जीतने के लिए हमें एक परिणाम निर्धारित करने के लिए परमेश्वर में मन दिया। और इसको यदि आपको समझना है, मैं निकालना चाहूँगा, अब मेरे साथ निकालेगा उत्पत्ति किताब 11 अध्याय, उत्पत्ति 11। हम देखते हैं कि कुछ लोग, उन दिनों के लोग, जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बना के इस पृथ्वी पर आदम और हवा को भेजा, बाद में इस पृथ्वी पूरा जल बुलाई के बाद बढ़ गया है ना। उस वक्त नूह के वंशावली वहां पर दिखाई दे रहे हैं है ना। और वो क्या किए कि वो लोग सब, उनमें मैं पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा 7वां वचन से। और क्रूस के पुत्र साबा, अबीला, सप्ताह, रामा और सबूत का हुए, और रामा के पुत्र साबा और दादन में हुए। क्रूस के वंश में निम्रोद भी हुआ।
पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, और वो यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार करने वाला था। और इससे ये कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकारी खेलने वाला, है ना। और 10वां वचन में लिखा है, उसके राज्य का आरंभ में सिनार देश में से बेबीलोन, फरेक और अकाद और काले से हुआ, और उस देश में वह निकलकर अशूर के गया और निनिवे के इस प्रकार से वचन वहाँ पर कहता है। ये 10वां अध्याय में 11 वचन में 11 अध्याय में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर सारी पृथ्वी एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान में जाकर बस गए, और तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना के बलिपाती आग में पकाएं, और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गरे से काम लिया। और फिर उन्होंने, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसके छोटे आकाश से बातें करें, उस प्रकार से हम अपने नाम करें, ऐसा ना हो कि सारी पृथ्वी पर फैलाना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे थे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, ये सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी सबके एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, कि वे दूसरे को बोली समझ सकें, एक दूसरे को बोली ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनका वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने वहां नगर में बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारे पृथ्वी के भाषा में जो गड़बड़ है और वो यहोवा की वही डाली है, वहां से यहोवा मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। बेबीलोन का उस नगर में निम्रोद नामक एक वीर क्या करने लगा, सब मिलके आओ, एक ही भाषा, एक झुंड, सब एक मन के साथ, एकता के साथ काम किए। तो प्रिय, पहले से मनुष्य के मन में इतना सामर्थ्य है, वो जो विचार किए वो कर सकते थे, और उन्होंने करा भी। परमेश्वर ने देखा, उनके घमंड को देखा, उनके अनहोनी बातों को देखा, और वो क्या है, यहाँ पर इस प्रकार से कहा, आओ हम एक नगर गुम्मट बना लें, छोटे आकाश से बात करें, इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैले पड़े। परमेश्वर ने क्या कहा, फूलो और फैलो, सारा पृथ्वी को भरो, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके काम कर रहे हैं। बस वही गलत है। बाकी वो उनकी मन की बातों में कितना सामर्थ्य है, एक साथ मिलके इतना बड़ा एक गुम्मट बनाने के तैयार किया। प्रियो, ये मन के विचार में एक युद्ध ग्रह है, ये युद्ध क्षेत्र है मेरा प्रिय। मन के अंदर जो विचार है वो एक युद्ध ग्रह है ना। मन की इच्छा में एक युद्ध ग्रह यानी युद्ध का स्थान है, और वो उसको यदि व्यक्ति उस विचार को एक व्यक्ति क्या है कि डोमिनेट करने के लिए ना, अपने जीवन में राज करने के लिए छोड़ देता, वो वाकई में राज करेगा। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को एक इनक्रेडिबल मेंटल कैपेसिटी में बनाए, जो नापा नहीं जा सकता। इतना अनोखा तरीके से परमेश्वर ने उसको एक क्षमता दिए, दिमाग का, विचार का। वो कैसे विचार और उनके कल्पनाएं और उनके तर्क, उनका निर्माण या निर्णय लेने का शक्ति, ये सब बड़े हैं। इसलिए हम यहाँ पर बाबिलोन के इसे बाबिल का इसे गुम्मट बनाने के बारे में हम देखते हैं, है ना। बस माइंडसेट अच्छा था, लेकिन वो रिबेलियन था, परमेश्वर विरोध भावना का था, है ना। इसलिए प्रभु परमेश्वर स्वयं कराएंगे। उत्पत्ति 11 अध्याय का 6 वचन में यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि एक ही दल के हैं, एक ही भाषा की उनकी सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं है।
सब कुछ वो नामुमकिन है रोकने के लिए, लेकिन उनके भाषा का गड़बड़ी करो रोक सकते। इतना सामर्थ। मन के अंदर लड़ाई होता है भाई, ब्रदर सिस्टर, मन के अंदर लड़ाई होती है, और वो एक युद्ध क्षेत्र है, विचारधारा में एक युद्ध क्षेत्र है। परमेश्वर इतना सामर्थ्य दिया मन में, वो जो टानेगा वो काम करेगा, है ना, है कि नहीं। और बाबिल को बनाने वाले, गुम्मट बनाने वाले लोग के अंदर एक बड़ा एकता था, ठीक है। अब इसको हमें एक प्रकार परीक्षा करके देखना है अपने जीवन में, जांच के देखना है ना, जांच के देखना है वो क्या है, वो प्रभावशाली है और हमारे अंदर विकास काम करने के लिए या परमेश्वर के राज्य उन्नति के लिए मैं विचारधारा का काम में ले रहा हूँ, उसे जांचना होगा, है ना। उसका ऐसे जांचेगा ये वाकई में परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है, परमेश्वर उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरा विचारधारा, मेरा मन उसके लिए लायक है कि नहीं है, उसके उस उद्देश्य को पूरा करने की खरा उतरता कि नहीं है, कौन सी है, प्रभावशाली है क्या, और हमारे लिए कुछ सीमा बांधने या आज सीमित रहता है क्या, और परमेश्वर के समान, ईश्वरीय समान, ईश्वरीयता के गुण है क्या, विकास है क्या, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति के काम है क्या, उसका हमें सोचना है। ऐसा है तो मैं आपके बीच में कुछ खास बातों को रखना चाहूंगा, उसे आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसलिए यहाँ लेखक इस प्रकार से कहता है ना, क्या कहता है, घोड़े जो युद्ध के तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे, घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्ट की सेना जो वार करे, अग्नि ज्वाला बन कर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा, अग्नि ज्वाला बन कर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। कुछ खास बातों का हम देखेंगे, राइट, ठीक है। हमारे मन के अंदर हम किस प्रकार मन के सामर्थ्य कैसे कार्य करता है ना। आज टॉपिक हम इस प्रकार से हमने देखा कि मन की सामर्थ्य, इस मन की सामर्थ्य को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। नीति वचन 23वां अध्याय हम सब निकालेंगे, नीति वचन और उसका 23वां वचन निकालेंगे, और उस 23 का 7 वचन, ये सब हम जानते हैं पहले से, कई बार इसके ऊपर प्रचार भी किया गया, फिर भी मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा। नीति वचन 23वां अध्याय उसका 7वां वचन, नीति वचन 23 का 7, 23:7, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वह वैसा ही वह आप है। फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। या अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा हुआ कि as a man thinks in his heart so he is। आपके विचार आपको क्या करता है कि आपके विचार ही आपको डायरेक्ट करता है, उसके द्वारा आपके लिए नमूना क्या है आप देख सकते हैं। आपके मन के विचार अपने जीवन की एक्टिविटीज, एक्शंस, आपके जीवन की कार्य क्षमता के ऊपर ध्यान देता है, और वो क्या करेगा कि उसका रिजल्ट के लेके आता है ना प्रियो। इसलिए जैसा वो मन में विचार करेगा वैसे होगा, है ना। तो मन की दिशा निर्धारित करता है, मन की सामर्थ्य क्या करता है, मन के अंदर दिशा निर्धारित करता है। द माइंड डिटरमाइंस डायरेक्शन, मन की दिशा को निर्धारित करता है, तय करता है, स्थिर करता है। रोमी 12:2 में हम सब जानते हैं, रोमी के 12:2 में, और बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पौलुस कहता है, रोमी के 12 अध्याय उसका 2 वचन हम ऑलरेडी जानते हैं, नया वचन नहीं है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए वो जानने के द्वारा तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते रहो, है ना। यहाँ लिखा है कि इस संसार के सदृश,
पहला वचन पढ़ेगा, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करते हुए विनती करता हूँ कि इस शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारे आत्मिक सेवा है। उसके साथ साथ कह रहे हैं दूसरे वचन में, इस संसार के सदृश मत बनो। आपके लिए एक पैटर्न है, एक विचार पैटर्न है, थॉट पैटर्न, विचार का पैटर्न है, विचार का एक चीज है। वो आपके जीवन के पैटर्न को क्या करता है, एक शेप बनाता है, एक आकार देता है। आपकी थॉट पैटर्न आपके लाइफ पैटर्न को एक आकार देता है। इसको यदि विचारधारा में सही विचार रखते हैं, जैसे हमने देखा वो उत्पत्ति किताब के 11 अध्याय में कि वो लोग क्या किए, बेबीलोन के लोग क्या करने लगे, उनके माइंड विचार अच्छा था कि हम सब मिल के यूनिटी एक साथ होके क्या करेंगे, एक गुम्मट बनाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन वहां के आगे को उन्होंने गड़बड़ कर दिया। गुम्मट बना के आकाश से बातें करें, और ऐसा नहीं कि हम इधर उधर तितर जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर के आज्ञा के विरोध काम किए। लेकिन यदि विचारधारा हमारे थॉट पैटर्न यदि एक नया आकार जीवन के पैटर्न में देता है तो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। ये बड़ा बदलाव शुरुआत हो जाता है। और वो बड़ा शुरुआत कैसा होता है, मन के बदलने के द्वारा, मन को नवीनीकरण करने के द्वारा। पुराने सारे कचरा को फेंकना, पुराने सारे विचारों को उठा के नीचे रखना, और नए विचार जो बाइबल के विचार है, जो परमेश्वर के विचार है, जो परमेश्वर की योजना है, उसे यहाँ पर फिट होना है। यदि वो फिट करेंगे, क्या करेगा कि आपके मन यदि नया होता जाएगा तो आपके लिए हर चीज संभव रहेगा। यदि आप मन का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं, मन को नया नहीं बना रहे, पुराने विचारधारा के अंदर आप डर के आत्मा के साथ, नकारात्मक विचार के साथ, और शैतान की बातों पर हम ज्यादा ध्यान देते हुए, और झूठ पर ज्यादा भरोसा करते हुए, और हमारे जो भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हम भरोसा करते हुए रहेंगे, ऑटोमेटिकली क्या नहीं होगा कि आपको हर एक चीज नामुमकिन ही दिखाई देगा। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं नहीं भैया, रोमियो 12 के 2 का अनुसार कह रहा है, यदि आपके जो थॉट पैटर्न है, विचार के पैटर्न है, और उसे आप जीवन के पैटर्न में यदि आपको एक आकार देना है तो कैसा करना पड़ेगा, आपके मन को नवीनीकरण करना पड़ेगा। वो कैसा होगा, परमेश्वर वचन से, सीधी सी बात है। मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, एफेसियों पत्री 4 अध्याय, एफेसियों 4 उसका 23वां पद में पढ़ता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। Ephesians 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के बदलो, मन के आत्मिक स्वभाव में बदलते जाओ, शारीरिक स्वभाव में नहीं, आत्मिक स्वभाव में बदलना है। यदि हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली, यदि गलत विचार क्या करेगा, गलत जीवन को लेके आएगा ना। सही विचार सही रीति से लेके जाएगा, गलत विचार में लेके जाएगा। इसलिए दाऊद कहता, मैंने जो डरा भाई वही मेरे जीवन में हो गया, जिस बात के लिए मैंने डरा वही मेरे जीवन में हो गया। और पौलुस कहता है नहीं, मैं यीशु मसीह, फिलिप्पियों 4:13 में कहता है, मुझे जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं हर एक चीज को मैं संभव कर दूंगा, है ना। कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्य मुझे में है। देखिएगा कैसा है, एक छोटा सा गलत विचार आपको ये कर देगा। और साथ साथ इस प्रकार से है, हमारे जो आगे को बढ़ने के विचार, यानी भविष्य के बारे में, ये आगे क्या होगा उसके ऊपर क्या करते हैं, शैतान हमारे मन के अंदर कुछ लिमिटेशन डाल देता है ना। हमारे डेस्टिनी, हमारे भविष्य, हमारे जो आगे को चलने की दूरी निर्धारित जो करते हैं, उसके अंदर शैतान क्या कर लेता है, कुछ सीमा बांध लेता है, और हम भी उसी सीमा में अंदर आ जाते हैं। इसलिए बाबिलोन जैसे वहां पर एक शहर को उन्होंने बना दिया, जहां पर उनकी भाषा को गड़बड़ी करना पड़ा। प्रिय, हमें मन को नवीनीकरण होने का हमें देना है। यदि हमारे ये मन के अंदर जो सामर्थ्य है उसे सही रीति से दिशा निर्धारित करना है, आपको क्या करना पड़ेगा कि मन को नया बनाना पड़ेगा।
दूसरा, और यदि आपके मन को सही दिशा में लेके आएंगे वचन के अंदर से, और मन फिराव सॉरी नवनीकरण के साथ लेके आएंगे, तो क्या करेगा वो आपके जीवन को बनाएगा। नहीं तो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय, इन्हें नाश कर देगा, आपके भविष्य नाश हो जाएगा। यदि आप सही माइंड के साथ जो परमेश्वर आप दिया हो उसे सामर्थ के साथ कार्य करेंगे, तो मन के नवनीकरण करके करेंगे, पुरानी चीजों को हटा के, गुस्सा, ईर्ष्या और पुरानी बातें, दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर थोकने का काम, एक दूसरे को गलत बोलने का, वो सब छोड़ देना। छोड़ के नए बातों पर आएंगे तो क्या होगा कि आपके जीवन बनेगा, नहीं तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के मैं सुनाता हूँ, ये हम सब जानते हैं ब्रदर, वही वचन है फिलिप्पी के पत्री 4 अध्याय उसका 8वां वचन। फिलिप्पी पत्री 4:8 क्या लिखा है, वो कह रहा है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहानी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान करो ब्रदर। बाकी सारा चीज का हटा दो ब्रदर, जीवन दे देगा, है ना। क्या करेगा, ये जो विचार हैं इस प्रकार से, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहानी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान करेंगे। क्या करेगा, आपके भविष्य की एक नया सीख मिल जाएगा, एक नए लेवल पर जाएंगे, जो नीचे के लेवल से एक ऊंचाई के लेवल पर आप जाएंगे। आपका लेवल एक अलग ही लेवल रहेगा। हालेलुया। और आपके जीवन में जितना शांति चाहिए उतना तो रहेगा, उसके साथ साथ आपका जीवन पवित्र भी रहेगा। मैं आपके एक वचन पढ़ता हूँ, रोमी के पत्री 1 अध्याय, वहां पर देखिएगा एक करप्ट माइंड, यानी एक गलत मन क्या करेगा, किस प्रकार से वो नाश की ओर जा रहा है, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। रोमी के पत्री 1 अध्याय उसका 28 और 29वां वचन, 28 से 32वां वचन, यानी रोमियो 1:28-32। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निके में मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार का धर्म, दुष्टता और लोभ और वेरभाव से भर गए, और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर बन गए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर की घृणा करने वाले, दूसरे का अनादर करने वाले, अभिमानी, दिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विरोध विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम वाले की मृत्यु दंड की योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसा काम करते हैं और करने वाले से प्रसन्न भी लेते हैं। देखिए, आपका दिशा निर्देश सही है, कौन सी चीजों पर आपको जीवन बनाना है, जो जो बातें सही है, जो जो बातें मन भावनी है, जो जो बातें, जो चीजें हमें जिसके ऊपर हमें ध्यान देना, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। यदि ऐसे करेंगे, आपके मन आपके जीवन को बना देगा, नहीं तो आपके जीवन को नाश कर देगा। इसका बहुत ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इस दुनिया की चीजों पर ज्यादा मन लगाते हैं। यहाँ पर बता था ना, इधर बता रहा ना, क्या कर रहे थे वो लोग, इस कारण मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्ध के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई के बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, और उन्हें सृजनहार जो सदा धन्य है, यानी ये सब चीजों को छोड़ दिया ब्रदर, है ना। क्या हो गया, क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो भक्तिहीन व्यक्ति बन गया। हमें ऐसा नहीं होना, हमें भक्तिहीन व्यक्ति बनना है ना। और जो गढ़ है मन में ही बनाता है, मन के अंदर ही बनता है, और बनने की वजह से क्या होता है, हम अधिक से अधिक क्या गलत विचारों में चले जाते हैं और गलत विश्वास में चले जाते हैं, रॉन्ग बिलीफ। इसलिए वो क्या करता है
कि हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। मैं उसी उत्पत्ति से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक अच्छा उदाहरण है, उत्पत्ति क्या 37वां अध्याय उसका 5 वचन, 37 जेनेसिस 37:5, उत्पत्ति 37 का 5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से वर्णन किया, तब उसने उस और भी दोष करने लगे। यहाँ पर कौन है? एक स्वप्न है यूसुफ का मिला है ना, वहां एक दर्शन शुरू हो रहा मेरे ब्रदर। उसका मन सही था, उसका मन खराब नहीं था, लेकिन उसके भाइयों को क्या लगा? हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यूसुफ स्वप्न देखा और अपने भाइयों से वर्णन किया, तब वे उनसे और भी दोष करने लगे। इसका मन सीधा, हमेशा दर्शन कैसा है? एक अच्छे मन से शुरुआत होता है। आपके मन करप्ट रहित होना चाहिए, यानी शुद्ध होना चाहिए। यदि शुद्ध रहेगा वहां पर दर्शन शुरू होता है और वो सही दिशा में जाएगा। यहाँ पर इनके भाई लोग उसके विरोध कर रहे हैं, इसलिए लास्ट में क्या हुआ आप सब जानते हैं, है ना। और फिर से एक बार मैं उसी बाबिलोन के जो गुम्मट बना रहे थे वहां लेके आना चाहता हूँ। वो लोग क्या किए? उनके इंटेंस अच्छा था, उनकी विचारधारा अच्छा था। आओ हम बनाएंगे, एक ही भाषा, एक यूनिटी था, एकता था उनके अंदर, उसका रखे वो सब कुछ कर सकते थे। क्या हुआ? उनका विचारधारा गलत था, इसलिए वो परमेश्वर के जो जो डिवाइन पर्पस, जो ईश्वरीय जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर पाए। हैं? हमें करना है, पहले क्या करना पड़ेगा? मन को क्या करना है? पहले बात मैंने आपको कहा कि आपको मन की बातों के मन दिशा को निर्देश करना है, करने देना है कि आपके मन में सामर्थ्य है उसे करने देना है। दूसरा हमने देखा उसी मन के सामर्थ्य के अंतर आप क्या करो? जीवन बना दो, लेकिन वो नुकसानदायक मत बनो, क्योंकि यदि नकारात्मक रहेगा और हम जो चीज़ों पर ध्यान देना उसके ना देते हुए दूसरी चीज़ों पर ध्यान देंगे, जीवन को नष्ट कर देगा। तीसरा, और एक एकत्रित होने वाले मन, एकता के साथ रहने वाला मन क्या करेगा कि एक अनस्टॉपेबल रिजल्ट, यानी ऐसा एक रिजल्ट लेके आएगा जिसको रोक नहीं सकते। ठीक है? कैसा? अनस्टॉपेबल रिजल्ट आएगा यदि आपके मन को नया काम प्रोड्यूस करने में, नया काम जन्म होने के दीजिएगा, ऑटोमेटिक। मैं एक वचन पढ़ाना चाहूँगा, आमोस की किताब, आप मेरे साथ पढ़िएगा। आमोस की किताब में मैं पढ़ता हूँ, आमोस की किताब 3:3 में, कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? दो व्यक्ति के साथ अग्रीमेंट, परस्पर सहमत होना जरूरी है। यदि होगा ऑटोमेटिक क्या होगा? बड़ा सामर्थ्य ब्रदर, बड़ा सामर्थ्य। मन के अंदर एक मन के अंदर एक एकता आ जाता तो वह क्या करेगा कि बेबीलोन की जो है वो सब तहस नहस कर देगा, है कि नहीं? और मैं आपको प्रेरित काम की किताब 2 अध्याय वो 1 पद से भी मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 1, प्रेरित काम 2 अध्याय 1 वचन। जब पेंतेकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। इकट्ठा होने की वजह से वहाँ आने वर्ष आया और वहाँ 3000 लोग उस दिन उतार पाए, है ना। यानी एकता का मन क्या करेगा? कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा उन्नति लाएगा और बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आएगा, है ना। यानी जो एकता का मन जो है वो क्या करेगा? जो परमेश्वर जिस उद्देश्य लाए वो उद्देश्य को पूरा करेगा, है ना। और उसके साथ साथ 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 वचन में आपके लिए पढ़ा हुआ। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, मैं विश्वास कर रहा हूँ आज आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा, काफ़ी बड़ा कार्य करेगा आपके जीवन में। बहुत ही आप इस नई बातों जैसे जैसे अंदर घुसने देंगे तो बड़ा चिन्ह और चमत्कार होगा। 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 3 पद, 2 कुरिन्थियों 11 का 3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका है, वैसे ही तुम्हारे मन की उसी सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। या पौलुस कहता है
मेरे अंदर ऐसा कोई डर लग रहा भाई, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए आपका मन, जैसे शैतान ने हवा को बहका दिया। इन्हें शैतान के बातों में नहीं आना है। इसलिए कहता है कि आपके मन के अंदर सामर्थ्य है, उसे एक साथ रखिए, तो उसके जो अच्छे रिजल्ट, अच्छे जो जो परिणाम मिलेगा उसे कोई रोक नहीं सकता। और चौथी बात है, यदि मन के अंदर एक सामर्थ्य जो है उसे नवीनीकरण कर देते हैं, तो एक भक्ति के जीवन जिएंगे। मैं एक बार रोमी की पत्री 8 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ा कर मैं बताऊंगा। रोमी 8 का 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर के बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है ना। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर के बैर रखना है। कार्नल माइंड, पाप के मन, पाप का माइंड क्या करेगा? परमेश्वर की इच्छा को विरोध करेगा, है ना। विरोध क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा नवीनीकरण कर दीजिए, अपने मन को नया बना दीजिए, है ना। परमेश्वर का वचन ही आपको नया बना सकता है। और यदि वचन के अंदर आप ज्यादा जाएंगे, जितना भी कचरा है वो सब फेंक देगा बाहर। इसलिए यगुस उसका 1 अध्याय उस 8 वचन में लिखा है, ये जो किताब है तुम्हारे मुंह से कभी ना निकले, तुम्हारे चित्त से कभी नहीं निकले। मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यगुस 1:8, जाशुआ 1:8, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर जाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, है ना। आप वचन की कोई भी चीज आपकी चित्त से ना उतरे, आपके हृदय से उतरे नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन को परिपूर्ण शुद्धता करता है। यदि वो शुद्धता करेगा, आप उसके ऊपर अध्ययन करना शुरू करेंगे, आपको परिपूर्ण बदलाव लेके आएगा और वो आपके जीवन से कार्य भी करेगा, है ना। और नए में पौलुस की बातों के ऊपर मैं आपके लेके आना चाहूंगा। दूसरा तीमोथी उसका 1 अध्याय का 7 वचन। दूसरा तीमोथी 1 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर हमें भय का नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम के संयम का आत्मा दी है। तो हमारा आत्मा कैसा है? बहुत ही भय का आत्मा नहीं, एक सामर्थ्य का आत्मा दी है। उसके द्वारा आप अपने मन को नवीनीकरण कर सकें। यदि मन को नवीनीकरण करेंगे तो एक ही भक्ति के जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और 5वां बात, यदि आप भक्ति हमारे मन के सामर्थ्य जो है उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो जिस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया गया वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए होगा। परमेश्वर क्या है, आपके मन का ऐसे तैयारी करता है वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे, है ना। ओके नहीं। आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब एक्सोडस 31 उसका 2 से 5 वचन, 31 का 2 वचन से लेके 5 वचन तक, है ना। निर्गमन 31 31 अध्याय का 2 वचन से लेके 5 वचन। सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर के आत्मा और बुद्धि, प्रणीता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाले आत्मा को परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कार्यकारी के कार्य बुद्धि से निकाल कर और बाती की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी, पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में, लकड़ी पर नकती काम करने में, इस सब कार्य में निपुण हो जाए, है ना। यानी परमेश्वर आपके मन के सामर्थ्य कैसे यूज करता है? निपुण होने के लिए काम में लेता है ना, निपुण होने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करने के लिए। यहाँ पर इसी व्यक्ति को, बसलेल को, परमेश्वर का तंबू बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। दानियल का किताब में पढ़ते हैं 1:17 में, वहां पर दानियल ने कह दिया, दानियल और दोस्त ने कह दिया, जो राजा का भोजन हम नहीं खाएंगे, हमको सादा साग दीजिए, उससे फर्क हो हमारे जीवन में। यानी
आप एक अनुशासित जीवन क्या करेगा? एक अनुशासित जीवन आपको क्या करेगा? एक परमेश्वर का ईश्वरीय उस जो भी हमारे लिए दिया गया उसका परिपूर्ण रूप से पूरा करेंगे। इसलिए दानियेल और उसके भाई दोस्त लोग बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए रहते थे। मत्ती 25 का हम सब जानते हैं, 20 और 21 वहां पर 5 तोड़े दिया गया, मतलब 3 प्रकार तोड़े, किसी के 10, किसी के 5, किसी के 1। 10 ने कमाया, 5 ने कमाया, 1 ने नहीं कमाया। वहां पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि यदि इस प्रकार मन की सामर्थ्य को सही दिशा में काम में लेंगे, आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके द्वारा आपका रिवार्ड मिलता रहेगा। आपका रिवार्ड मिलता रहेगा। रिवार्ड यानी परिणाम, आपको गिफ्ट मिलता रहेगा। प्रियम, ये पावर ऑफ माइंड में इस प्रकार से आपको पावर ऑफ माइंड में आप काम करना है। पहला यानी सामर्थ्य, मन में सामर्थ्य है, उसे कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आप दिशा निर्धारित करेगा सही रास्ता में चलने के लिए। दूसरा आपको वो आपके जीवन को बना देता है, नहीं तो आपके जीवन को नष्ट कर देगा, लेकिन जीवन को बना देगा। लेकिन आपके परमेश्वर सामर्थ्य क्या करता है, एक एकता के मन देता है, उसके द्वारा कोई परिणाम को रोक नहीं सकते। और परमेश्वर ऐसा है कि यदि हमारे मन के सामर्थ्य को एक रिन्यूड यानी नया नवीनीकरण में बनाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक भक्ति के जीवन जिएंगे। और हमारे मन में जो सामर्थ्य है उसे सही दिशा में काम में लेंगे, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की योजना का पूरा कर सकेंगे। परमेश्वर की योजना क्या है? जिस उद्देश्य से आपको पृथ्वी पर भेजा वो उद्देश्य को पूरा करेंगे। यहाँ बसलेल ने जिस काम के लिए निपुणता के लिए दिया गया, मंदिर बनाने का, तंबू बनाने का, वो सब बेहतरीन तरीके से किया। हम कैसे हमारे मन की लड़ाई में हमें जीतने के लिए परमेश्वर क्या है हमारे मन में ये दिए हैं। पहले हमने देखा पहला सप्ताह कि गढ़ों को नष्ट करने वाला। दूसरा हमने देखा ये मन के अंदर ही युद्ध शुरुआत होता है। फिर हमारा मन कैसा है, एक लड़ाई की जगह। और चौथी हम देख रहे हैं हमारा मन में सामर्थ्य है, लेकिन उसी सामर्थ्य को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, इस बात का हमने सुना। प्रियो, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे मन में लड़ाई निश्चित है। शैतान मन में गढ़ बनाएगा, गढ़ बनाने नहीं देना। हवा ने गढ़ बनाने दिया, इसलिए आदम वाटिका छोड़ना पड़ा। दुनिया में पाप है। यीशु मसीह के भी गढ़ बना के काफी कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह वचन के द्वारा से विरोध किया। हमारे जीवन में इस मन की लड़ाई में यानी आत्मिक युद्ध में किस प्रकार हम जीतेंगे, कुछ योजना बनाइए, सोचिए, विचार करिए। कई बातें मैंने आपको बताया। मन यदि सामर्थ्य आपके अंदर है, मन की सामर्थ्य, तो दिशा सही रीत से निर्धारित करेगा, आपकी दिशा को सही रास्ता दिखाएगा, तय करेगा। जैसा आप मन में सोचेंगे वैसे आप परमेश्वर जैसे विचार करेंगे, आप परमेश्वर जैसे कार्य करेंगे। यीशु मसीह ऐसे परिस्थिति में हुए हैं ब्रदर। कई बार हम यीशु मसीह के बारे में बोल सकते, वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए, भले वो परमेश्वर थे, लेकिन परिस्थिति कैसा था, विपरीत परिस्थिति। यीशु मसीह की बातों को सुनने के तैयार नहीं था। खाना खाने के लिए यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़, यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए नहीं। मरियम और मार्था दो जन होने के बाद भी मार्था खाना बनाने में बिजी हो गई, लेकिन मरियम परमेश्वर पाव पर बैठ के सीखी। जो मत छोड़ेगा, नहीं जो हो रहा होने दो, ऐसा नहीं। परिपूर्ण ऋषि से आपको क्या करना है, मन को बदलाव लाना है। तो इसलिए आपको जैसा निर्देश करते हैं सही करेगा। यदि आपको मन में सामर्थ्य है, ऑटोमेटिकली वो जीवन को बनाएगा ब्रदर। इसके लिए फिलिप्पियों 4:8 में हमने देखा,
जो जो बातें सत्य है उस पर ध्यान दो, जो जरूरत नहीं उस पर ध्यान मत दीजिए। आपके पास समय है, बाइबल समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए, अपने लोगों के साथ संगति करिएगा, उससे छोड़ के समय को बर्बाद ना करें। और साथ साथ कि यदि मन के सामर्थ्य हैं, वो क्या करेगा, तो मन को एकत्र करेगा, इकट्ठा एक साथ, उसमें क्या होगा, वो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट कोई रोक नहीं सकेगा। एक नवनीकरण मन के अंदर रहेगा, आपके मन के सामर्थ्य को एक भक्ति के जीवन में बदल सकते हैं। भक्ति यानी गॉडली लाइफ लिविंग में, गॉडली लाइफ में, एक भक्ति के जीवन में हमें आस भक्ति यहाँ पर कोई काम नहीं करना है। कई बार आप भक्ति काम करते हैं, देखे ही मैं विश्वास करूंगा तोमा जैसे, ऐसा नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो आपको परमेश्वर के इस वचन को ध्यान दीजिएगा, वचन को पूरा और अध्ययन करिएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, परमेश्वर अनुग्रह आपको। प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर अनुग्रह आपके साथ है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हुए। लाल समुद्र लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। लाल समुद्र लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगी। अग्नि ज्वाला समुद्र सुखाकर आय का झंडा फहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। पिताजी, 4 पाठ हमने देखा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मन की बदलाव को, मन में लड़ाई तो होगा, उस समय जीतना होगा, नकारात्मक तरीके से नहीं, सकारात्मक तरीके से, वचन के अंदर रह करके पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। आज साथ साथ प्रभु आपने जो दिया सामर्थ्य को सही दिशा निर्देश करना है, गलत विचार में हमें जीना नहीं। जो सामर्थ्य प्रभु हमें सोच विचार में दिए, उसे सही रीत से इस्तेमाल करना है। ऐसा करेंगे, इसे धन्यवाद देते हैं। इस वचन को द्वारा 5 चीज करिएगा, जीवन बदले, बहुत सारा आशीष पाए। धन्यवाद देते हुए, आगे का आप में समर्पण करते हुए, आप हमें सही दिशा निर्देश करेंगे, इसलिए विश्वास के साथ अगले हफ्ता नए चीज, नई बातों के साथ हम अध्ययन करें, ताकि प्रभु के नाम को महिमा करें। धन्यवाद के साथ आज जो भी सुन रहे हैं सबका आशीष करिएगा, जो सुनने वाले हैं उनका भी आप आशीष करिएगा। सब सुन के जीवन बदलें, ये आपका इच्छा है, उस इच्छा अनुसार प्रभु बातें कर रहे हैं और जीवन बदलें। धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबका आशीष करें। इन वचन को आप सुनिए, दूसरों को भी भेजिएगा। थैंक यू सो मच।